कैलाश कोई पर्वत नहीं था, वह महादेव के भीतर का एक ऐसा एकांत था जहाँ पर पहुँचने का साहस स्वयं काल भी नहीं कर सकता था। वहाँ की बर्फ ठंडी नहीं थी, वह तो जम चुका एक अनंत मौन था। उस श्वेत शून्यता में शिव बैठे थे, निर्विकार, निष्कंप, जैसे एक ऐसा महासागर जो बाहर से तो शांत है, पर जिसके भीतर ब्रह्मांड की सारी हलचलें सोई हुई हैं। उनके कंठ में विष का दाह था, पर वे उस पीड़ा को भी एक शांत मुस्कान के साथ पिए हुए थे। तभी उस जमे हुए सन्नाटे की छाती को चीरती हुई एक आहट हुई। वह आहट जो किसी दासी की नहीं थी, किसी रानी की नहीं थी, बल्कि परम चेतना की थी, जो शिव से अलग होकर संसार में भटक रही थी। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। वे जब राजसी वैभव को लांघ कर वहां पहुंची तो उनके पैरों में छाले थे, वस्त्र फटे हुए थे, पर आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी जो कैलाश की पूरी बर्फ को पिघला सकती थी। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ना तो कोई मोह था, न स्वागत। वहां केवल एक गहरा, अंतहीन शून्य था। शिव, उनकी आवाज में एक ऐसी उदासी और भारीपन था, मानो सदियों से सोया हुआ कोई पहाड़ जागा हो। सती, तुम सत्य की पुत्री हो, पर तुम इस भस्म रमैया के पास क्या खोजने आई हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई महल है, ना कोई आभूषण। मेरे आभूषण ये विषैले सर्प है, मेरा बिछौना ये कठोर पत्थर है। तुम महलों की कोमलता को छोड़कर इस श्मशानवासी के एकांत को क्यों भंग करने चली आई? सती, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, पर वे पीछे नहीं हटी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और शिव के ठीक सम्मुख घुटनों के बल बैठ गई। महादेव, लोग आपके पास अपनी झोलियां फैलाने आते हैं, कोई मोक्ष मांगता है, कोई संसार का सुख, पर मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। मैं तो स्वयं को आपके चरणों में विसर्जित करने आई हूं। आप कहते हैं आप शून्य हैं, तो सुनिए स्वामी, मैं उस शून्य का विस्तार हूं। यदि आप वैराग्य हैं तो मैं उस वैराग्य की सबसे पहली तड़प हूं। मुझे अपनी परछाई बना लीजिए नाथ, क्योंकि आपके बिना यह अस्तित्व एक अभिशाप जैसा है। शिव, उनकी आंखों के कोने में एक पल के लिए करुणा की एक लकीर खिंची। सती, प्रेम एक बहुत भारी शब्द है। प्रेम में स्वयं को बांधना पड़ता है, और मैं तो मुक्त हूं, मैं हवा हूं, मैं आकाश हूं। तुम आकाश को कैसे बांधोगी? सती, शिव के घुटने पे अपना सिर रखते हुए सिसक उठी। मैं आपको बांधना नहीं चाहती हूँ महादेव, मैं तो बस आपकी इस असीम मुक्ति का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप मुझसे प्रेम करके तो देखिए स्वामी, आपकी यह मुक्ति और सुंदर हो जाएगी। समय की गति कैलाश पर आकर ठहर गई। सती के आने से वहां का वैराग्य बदला नहीं, बल्कि वह और गहरा और सुगंधित हो गया था। अब शिव घंटों समाधि में नहीं बैठते थे,
वे सती के सम्मुख बैठते और उनकी आंखों में देखते रहते, मानो वे उनकी आंखों में अपनी ही खोई हुई कोई आदि शक्ति को खोज रहे हों। एक शाम जब ढलते हुए सूरज की लालिमा कैलाश के शिखरों को ऐसे रंग दे रही थी मानो प्रकृति ने स्वयं को सिंदूर लगा लिया हो। सती ने शिव के कांधे पर अपना सिर टिका दिया। उनके कोमल हाथों से शिव की वक्ष तल पर जमी भस्म को छुआ। सती, स्वामी, जब मैं आपकी इस भस्म को छूती हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है। संसार इस भस्म से डरता है, इसे मृत्यु का प्रतीक मानता है। आप अपने इस दिव्य शरीर पर इसे क्यों मलते हैं? क्या आपको मुझसे, मेरे इस रूप से प्रेम नहीं है, जो आप हमेशा मृत्यु को अपनी छाती से लगाए रखते हैं? शिव, सती के बिखरे बालों को अत्यंत कोमलता से सहलाते हुए उनका स्वर इतना धीमा था मानो लोरी गा रहे हों। सती, जिसे संसार सौंदर्य कहता है वह तो बस कुछ दिनों की धूप है। यह शरीर है, यह अहंकार, यह रूप, यह सब एक दिन जलकर राख हो जाना है। यह भस्म अंत का प्रतीक है। जब सब कुछ जलकर खाक हो जाता है तब केवल यही पवित्र भस्म बढ़ती है। मैं इसे अपने शरीर पर इसलिए लगाता हूँ ताकि संसार को याद दिला सकूं कि चाहे कितने भी सुंदर हो जाओ, अंत में इसी रूप में मेरे पास आना है। सती, क्या तुम इस अंत से डरती हो? सती, शिव का हाथ अपने होठों से लगाते हुए रोते रोते मुस्कुरा दी। नहीं नाथ, अब है कैसा? अब तो मुझसे आपकी इस भस्म से भी अगाध प्रेम हो गया है, क्योंकि जब ये मेरा शरीर एक दिन राख बन जाएगा तब वह राख बनकर आपके इसी शरीर से लिपट जाएगा। आपकी भस्म में मेरी आत्मा का अंश हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। शिव एक लंबी ठंडी श्वास लेते हुए उनकी आंखें भारी हो गईं। सती, तुमने प्रेम की उस सीमा पर को जाकर छू लिया है जहां मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। पर याद रखना, प्रकृति और पुरुष का यह मिलन जितना ही सुखद है, उसका वियोग उतना ही भयंकर होगा। क्या तुम उस वियोग को सह पाओगी? सती, जो शिव में हो चुकी हो उसे वियोग का क्या भय? जब मैं रहूंगी ही नहीं तो वियोग किससे होगा स्वामी? नियति का क्रूर पहिया घूमा। दक्ष के यज्ञ का समाचार कैलाश पहुंचा। शिव को आमंत्रित न करके दक्ष ने अपनी संकीर्णता का परिचय दिया था, पर सती के भीतर की बेटी और पत्नी का हृदय इस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं था। प्रस्थान के उस अंतिम क्षण में कैलाश के एक कोने में जो उनके बीच संवाद हुआ वह शब्दों में लिखा नहीं जा सकता था, उसे केवल महसूस किया जा सकता था। सती, स्वामी, मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया। यह आपका अपमान नहीं, उस परम सत्ता का तिरस्कार है जिसके बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
मुझे जाना होगा नाथ, मुझे उनसे पूछना होगा कि वे इतने अंधे कैसे हो गए। शिव अत्यंत शांत, पर उनकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे तूफान के पहले का सन्नाटा। सती, अपमान और सम्मान उनके लिए होते हैं जिनका कोई आकार होता है, जिनका कोई अहंकार होता है। मैं तो इन सब से परे हूँ। दक्ष मुझे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे नियमों का राजा हूँ और मैं नियमों का अंत हूँ। तुम वहाँ मत जाओ सती, वहाँ केवल विनाश की गूंज है। सती घुटनों के बल बैठ के शिव के सामने दोनों हाथ थाम ली। उनके आंसू शिव की हथेलियों को भिगो रहे थे। मैं जानती हूँ स्वामी, आप ईश्वर हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं क्या करूं? मैं भी एक पत्नी हूँ। मैं भरी सभा में अपने पति का यह तिरस्कार नहीं देख सकती। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी, मुझे जाने दीजिए। शिव ने सती को देखा। उनकी अंतर्दृष्टि देख रही थी कि सती का यह जाना उनके इस स्वरूप की अंतिम विदाई है। वे जानते थे कि सती अब कभी इस रूप में लौटकर नहीं आएंगी। शिव, यदि तुम्हारा जाना ही निश्चित है सती, तो जाओ, पर याद रखना, जब तुम उस यज्ञ की अग्नि में स्वयं को विसर्जित कर दोगी, तो यह शिव फिर से केवल एक जड़ पत्थर, एक शांत, एक भयानक शून्य बन जाएगा। तुम्हारी विदाई मुझे फिर से अंधेरे में धकेल देगी, जहां का कोई सवेरा नहीं होता। सती मुड़कर चलते हुए रुंधे हुए कंठ से बोली, यदि मैं राख भी हो गई महादेव, तो भी मैं लौटूंगी, किसी और रूप में लौटूंगी, किसी और नाम से, केवल आपके लिए, क्योंकि आपके बिना इस सृष्टि और कोई भी स्त्री अधूरी है, और मेरे बिना आप केवल शव हैं, शिव नहीं। सती चली गई। शिव वहीं बैठे रहे और उनकी आंखों में से जो आंसू टपका, जो कैलाश की पर्वत पर गिरकर जम गया, वह ईश्वर का पहला और अंतिम आंसू था, जो प्रेम के नाम से बहा था। दक्ष की यज्ञशाला किसी स्वर्ण स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर सोने के खंभे थे, रत्न जड़ित जड़ित तोरण द्वार थे, और समूचे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि गंधर्व तथा देवगण अपने अपने उच्च आसनों पर विराजमान थे। हवन कुंड से उठने वाला धुआं सुगंधित था, किंतु उस सुगंध के पीछे प्रजापति दक्ष का वह अहंकार छुपा था, जो इस बात से प्रफुल्लित था कि उसने ब्रह्मांड के स्वामी महादेव को नीचा दिखा दिया। तभी यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर सती का आगमन हुआ। सती जो कैलाश के एकांत से आई थी, उनके वस्त्र सादे थे, उनके चेहरे पर वो राजसी चमक नहीं थी, बल्कि महादेव का ध्यान का एक अलौकिक तेज था। जब उन्होंने यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो उनके पिता दक्ष के चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर एक क्रूर जटिलता उभर आई। सती की आंखें पूरे मंडप में केवल एक ही स्थान खोज रही थी, उनके पति और उनके आराध्य महादेव का आसन। किंतु वहां इंद्र, वरुण,
कुबेर, यहाँ तक कि छोटे छोटे देवताओं के भी भव्य आसन थे, पर त्रिलोकीनाथ का कोई भी स्थान नहीं था। सती का हृदय कांप उठा। वे सीधे मुख्य मंच की ओर बढ़ी, जहां पे प्रजापति दक्ष अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। सती रुंधे हुए कंठ से किंतु स्वर में मर्यादा रखते हुए, पिताश्री, यह मैं क्या देख रही हूं? ये कैसा महायज्ञ है जहाँ पे सृष्टि के प्राण, देवों के देव महादेव का कोई स्थान नहीं है? क्या आप भूल गए हैं कि जिनके बिना कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, आप उन्हें ही अपने इस मंडप से बाहर निकाल दिया? दक्ष सिंहासन से उठते हुए, उनकी आवाज में अहंकार की गूंज थी। पुत्री सती, तुम यहां पर आमंत्रित नहीं हो, फिर भी अपनी हठी के कारण चली आई, और तुम मुझसे उस अघोरी के स्थान के बारे में पूछ रही हो। सुनो सती, यह प्रजापति दक्ष का यज्ञ है। यहाँ वेदों के ज्ञाता, मर्यादाओं के रक्षक और सभ्य देवताओं का स्थान होता है। उस शमशानवासी, गले में खोपड़ी की माला पहनने वाले और नग्न घूमने वाले भिक्षुक का इस पवित्र सभा में क्या काम? सभा में सन्नाटा छा गया। सारे देवता डर से अपनी आंखें झुकाए थे। सती की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां एक अग्नि जागृत हो रही थी। सती अपने पिता की आंखों में देखते हुए दृढ़ शब्द में बोली, पिताश्री, आप जिन्हें भिक्षुक कह रहे हैं, वे इस ब्रह्मांड के एक मात्र दाता हैं। आप जिस ऐश्वर्य और सिंहासन पर बैठकर अहंकार कर रहे हैं, वह भी उन्हीं की दी हुई एक सांस मात्र है। नियम और मर्यादाएं मनुष्य को बांधने के लिए होती हैं पिताश्री। जो स्वयं काल का भी काल है, उसे आप नियमों के पिंजरों में कैसे बांध सकते हैं? दक्ष क्रोध से हंसते हुए, तुम उस श्मशान निवासी के मोह में अंधी हो चुकी हो। सती, मैंने महलों में वैभव दिया तुम्हें प्रजापति की पुत्र होने का गौरव दिया, पर तुमने क्या चुना? एक ऐसा पुरुष जिसके कुल का कोई ठिकाना नहीं, जो भूत प्रेतों के साथ रहता है, जो अपनी काया पर चिता की भस्म मलता है। और क्या एक पिता अपनी पुत्री को एक ऐसा अमंगल जीवन देखने के लिए पालता है? उसने मेरा अपमान किया है सती। उसने प्रजापति के सम्मुख सिर नहीं झुकाया। सती बोली, सृष्टि का केंद्र कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता पिताश्री। शिव अमंगल नहीं है, वे स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है। वे भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे आपके इस झूठे ऐश्वर्य का अंत जानते हैं। आप जिस शरीर पर गर्व कर रहे हैं, वह एक दिन इसी मिट्टी में मिलकर भस्म हो जाएगा। शिव उस अंत को आज भी अपनी छाती से लगाए बैठे हैं। आपने उनका अपमान नहीं किया, आपने स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया है पिताश्री। दक्ष अपनी उंगली सती की ओर उठाते हुए भरी सभा में चिल्लाए, मर्यादा पार मत करो सती। तुम जिसकी वकालत कर रही हो, वह ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं है। यदि उसमें लेश मात्र भी शक्ति होती, तो वह अपनी पत्नी को इस तरह अकेले यहां अपमानित होने के लिए नहीं भेजता।
वह डरपोक है, वह कैलाश की कंदराओं में छुपा बैठा है। तुम्हारी हठ में उसने एक दरिद्र को पत्नी बना लिया है। यदि तुम में अभी भी प्रजापति का रक्त शेष है तो उस अघोरी का त्याग कर दो और इस यज्ञ का हिस्सा बनो। दक्ष के इस अपशब्दों ने सती के भीतर के पुत्री भाव को समूल नष्ट कर दिया। उनका रूप बदलने लग गया। उनकी सौम्य आंखें अब महाकाली की तरह धधकने लगीं। समूची यज्ञशाला में एक भयानक कंपन होने लगा, जैसे धरती का धीरज टूट रहा हो। सती, मूर्ख दक्ष, अब तुम मेरे पिता नहीं हो। जिन होठों से तुमने ब्रह्मांड के स्वामी की निंदा की है, वे होठ अब केवल ध्वंस के पात्र हैं। तुमने शिव का अपमान किया है, जो मेरी आत्मा है। और धिक्कार है इस सभा में बैठे हुए उन देवताओं और उन विषयों पे जो चुपचाप इस पाप के भागीदार बन रहे हैं। सती ने यज्ञ कुंड की ओर कदम बढ़ाए। सती दक्ष की ओर अंतिम बार देखते हुए घृणा और पीड़ा के मिले जुले स्वर में बोलती है, प्रजापति दक्ष, मुझे इस बात पर घोर लज्जा आती है कि मेरा यह शरीर तुम्हारे वीर से उत्पन्न हुआ है। जब भी महादेव मुझे दक्षायणी कहकर पुकारेंगे, मेरा हृदय इस पाप बोध से फट जाएगा। इसलिए तुम्हारे द्वारा दिए हुए इस नश्वर शरीर का मैं इसी क्षण अंत करती हूं। मैं जा रही हूं अपने शिव के पास, और तुम अपने इस अहंकार की राख पर रोने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलते हुए सती ने यज्ञ कुंड के सम्मुख बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। उनके भीतर की योग अग्नि को जागृत किया और देखते ही देखते उनका कंचन जैसा शरीर ज्वालाओं में घिर गया। क्षण अंतिम में उनके होंठ से एक ही चीख निकली, शिव! कैलाश पर बैठे शिव का कलेजा जैसे किसी ने चीर दिया हो। उनकी समाधि झटके से टूटी। आकाश का रंग जैसे लहू जैसा लाल हो गया और हवाएं रोने लगी। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और ब्रह्मांड ने पहली बार वह रूप देखा जिससे मौत भी थर थर कांपने लगी। वह यज्ञशाला में पहुंचे। चारों ओर धुआं, राख और लाशें थीं। शिव ने आगे बढ़कर सती के उस निष्प्राण अध जले शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। शिव सती के झुलसे हुए मुख को अपनी हथेलियों में लेकर पागलों की तरह चिल्लाए, सती, आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा यह वैरागी तुम्हारे सामने घुटने पर बैठा हुआ है। तुमने कहा था कि तुम मेरी भस्म में विलीन होने के लिए आई हो, तो तुम इस तरह मुझे अनंत शून्य में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? उठो सती, एक बार मुझे स्वामी कहकर पुकारो। पर सती का शरीर मौन था। शिव ने उसके शव को अपनी छाती से इतनी जोर से भींच लिया मानो वे अपने शरीर को उसके भीतर डाल देना चाहते हो। शिव आकाश की ओर देख के चीख पड़े, यह कैसी नियति है? मैं जो सबका अंत करता हूं, आज स्वयं के भीतर एक
अंत महसूस कर रहा हूं। हे सृष्टि, यदि मेरी शक्ति मेरे पास नहीं है तो इस संसार का कोई औचित्य नहीं है। आज यह संसार भी मेरे साथ मरेगा। शिव शक्ति के शिव सती के शव को कंधे पर रखकर महातांडव करने लगे। उनका प्रत्येक कदम ब्रह्मांड के तारों को तोड़ रहा था। विष्णु के सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया था ताकि शिव का मोह छूटे और सृष्टि बच सके। पर जब शिव के हाथ खाली हुए तो वे वापस कैलाश के उस घोर एकांत में चले गए। कैलाश फिर से बर्फ से ढक गया, पर अब यह वैराग्य नहीं था। यह एक टूटे हुए प्रेमी का रोना था जो मौन हो चुका था। शिव सदियों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहे। उनके शरीर का वो जो भस्म थी वो सती की चिता की राख थी। एक रात जब आकाश में चांद बिल्कुल धुंधला था, शिव के अंतर्मन में सती की आत्मा की कोमल गूंज सुनाई पड़ी। सती की अदृश्य चेतना, स्वामी आप फिर से शून्य हो गए। मैंने आपसे कहा था मेरा प्रेम और शरीर का मोहताज नहीं है, मैं लौटूंगी। शिव बिना आंखें खोले अपनी मन की अगाध गहराइयों से रोते हुए बोले, सती, तुम्हारे जाने के बाद ये संसार मेरे लिए केवल एक श्मशान बन गया है। मेरी आंखें बंद हैं, पर बंद आंखों में भी केवल तुम्हारा ही चेहरा घूमता है। पर तुम कब आओगी? मेरी यह प्रतीक्षा अब मुझे ही जला रही है। सती की चेतना, मैं आ रही हूँ स्वामी। इस बार मैं पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री बनकर जन्मूंगी। मेरा नाम पार्वती होगा, पर क्या आप मुझे पहचान देंगे? मैं तो सब कुछ भूलकर एक अबूझ बच्ची के रूप में जन्मूंगी, पर आपको भी तो अपनी प्रतिज्ञा याद रहेगी ना? शिव, मैं युगों युगों तक इस आसन पर तुम्हारा ध्यान धरूंगा पार्वती। जब तक तुम लौटकर मेरे इस वैराग्य को फिर से गृहस्थ के राग में बदल नहीं देती, तब तक यह महाकाल इसी हिमखंड पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। युग बीते, सती के वादे अनुसार आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनकी आंखों में शिव के प्रति एक अजीब सी तड़प थी। जब वे बड़ी हुई तो उन्हें महलों के रेशमी वस्त्रों को त्याग दिया और उसी कठोर रास्ते पर चल पड़ी जो उन्हें उनके महादेव तक ले जा सकता था। पार्वती ने घनघोर जंगल में जाकर तपस्या की कि देवताओं के आंसू निकल आए। उन्होंने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा और अंत में सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या की आंच इतनी तीव्र थी कि कैलाश की सदियों पुरानी बर्फ पिघलने लगी। शिव की समाधि टूटी। वे पार्वती के प्रेम की आखिरी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी कुटिया पर पहुंचे। ब्राह्मण जो शिव थे, हे सुकुमारी, इस कोमल उम्र में तुम यहाँ कांटों पर बैठकर किस पत्थर दिल के लिए अपने इस सुंदर शरीर को गला रही हो?
तुम्हारी जैसी रूपवती को तो किसी राजा के महलों की रानी होना चाहिए। पार्वती अपनी तपस्या के तेज से दमकते मुख के साथ अत्यंत आदर से बोली, हे प्रियवर, मैं किसी राजा के लिए ये तप नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस महादेव को पति रूप में पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रही हूँ। ब्राह्मण, क्या उस श्मशानवासी शिव के लिए, जिसके कुल का अता अता पता नहीं, जो नग्न घूमता है, जिसके शरीर पर सांप लपेटे हुए हैं, तुम उस अमंगल रूप के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाह रही हो? वह तुम्हें क्या देगा? केवल भस्म और आंसू? पार्वती क्रोध से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो चिल्ला पड़ी, मूर्ख ब्राह्मण, तुम केवल अपनी इस आंखों से शिव के बाहरी रूप को देख रहे हो, उनके भीतर छुपे उस असीम सत्य को नहीं, जो पूरे संसार का मंगल है। तुम उसे अमंगल कहते हो। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। मुझे शिव के अलावा कोई स्वीकार नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे अनंत जन्मों तक तड़पना पड़े। मैं और कुछ स्वीकार नहीं करूंगी। पार्वती के मुख से इन शब्दों को सुनते ही वह वृद्ध ब्राह्मण उस रूप से गायब हो गया। वहां साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में वो प्रेम का वो महासागर था जो सदियों से सूखा पड़ा था। शिव ने आगे बढ़कर पार्वती के कांपते हुए हाथों से अपने हाथों में दिया। शिव, पार्वती, तुम्हारी इस निष्ठा ने आज मुझे फिर से हरा दिया। तुमने मुझे सती के रूप में खोया था, पर आज तुमने मुझे इस घोर तपस्या से मुझे फिर से पा लिया। मैं अब तक एक जड़ पत्थर था, पर तुम्हारा यह प्रेम मुझे फिर से धड़कने दे रहा है। पार्वती आंखों में आंसू लिए शिव की छाती से लग गईं। स्वामी, आपकी यह चेतना मुझे कभी खुद से अलग कर ही नहीं पाई थी। सती की जो राख कैलाश पर बिखरी थी, वह आज पार्वती के रूप में पुनः जीवित हो उठी है। अब यह प्रकृति अपने पुरुष को कभी अलग नहीं रहेगी। शिव, पार्वती को अपने सीने से भींचते हुए, स्मरण रहे पार्वती, अब से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरा आधा अंग हो। संसार हमें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा। जहां शिव होंगे वहां शक्ति होगी। कैलाश की हवाएं अब मौन नहीं थी, उनमें एक मिलन का मधुर संगीत था। डमरू बजा, त्रिशूल की फिर से गूंज उठी और प्रकृति व पुरुष का वह शाश्वत महामिलन पूर्ण हुआ, जो समय, काल और मृत्यु के बंधनों से सर्वथा परे और अनंत था।